नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो कि हुई थी फरवरी 2023 में। उसका इससे पहले 3 पेपर हो चुका है। आज है चौथा पेपर, भारत एवं विश्व भूगोल। मेंस का जो पेपर है वह पूरा अपलोड करा दिया जा रहा है। भविष्य में आप लोग जब भी मुख्य परीक्षा देने जाएंगे आपको काम आएगा, इसीलिए यह पेपर अपलोड कराए जा रहे हैं। उसी समय अपलोड करा दी जाती, लेकिन बहुत सारे एग्जाम की वजह से डिले हो गया है। तो अब जब फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा है कि अब साथ के साथ पेपर अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, भविष्य में सबको काम आएगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, यह पेपर नंबर 4 होता है, चौथा पेपर है। यह भी 3 घंटे का समय होता है। पूर्णांक होता है 200 नंबर का। भाग 1 देखते हैं। यहाँ पे कुल 15 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, भारत के किस क्षेत्र में पिग्मी जनजातियां पाई जाती हैं। तो जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसका नाम लिख देना है। उत्तराखंड की विभिन्न जनजातियों के नाम लिखिए। उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं का विवरण दीजिए, चौथा प्रश्न है। चिपको आंदोलन का महत्व क्या है, पांचवा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रमुख पन बिजली परियोजनाओं का नाम बताना है। सातवां प्रश्न है, सीढ़ीदार खेती का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्टेप कल्टीवेशन। आठवां प्रश्न है, आवास को परिभाषित कीजिए। नौवां प्रश्न है, टॉप बजट पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। दसवां प्रश्न है, भारत में प्रमुख लौह अयस्क से क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताना है। व्हाट आर द मेजर आयरन ओर रीजन इन इंडिया। 11वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में चीनी उत्पादन अधिक होता है। व्हिच रीजन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स हाई शुगर प्रोडक्शन, इसके बारे में बताना है। वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती उनका नाम लिखना है, सिंपल सा 2 नंबर में। भारत में जो 13वां प्रश्न है, भारत में कृषि क्रांति के महत्व को दर्शाइए, उसके बारे में था, 2 नंबर का। 14 नंबर प्रश्न है, संसाधन की कमी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई टर्म रिसोर्स स्कैरिटी। उसके बाद भारत को प्रमुख भौगोलिक इकाइयों में विभाजित कीजिए। डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स। उसके बाद भाग 2 है, पार्ट 2। यहाँ पर 10 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 5 अंक निर्धारित किए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। 16 नंबर प्रश्न है, जलीय चक्र की महत्ता पर प्रकाश डालिए। 17 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा के बीच को जो प्रमुख डिफरेंस होता है, प्रमुख अंतर होता है, उसको दर्शाना था। 18 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करती है। 19 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र के बीच क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, उसके बारे में बताना था। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों पर प्रकाश डालना था। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी प्रमुख वनस्पतियों पर प्रकाश डालना था। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण देना था, 50 नंबर में। 22 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड में सुचारू परिवहन विकसित करने में आने वाली बहुत सारी चुनौतियां हैं, प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण करना था। 23 नंबर प्रश्न, भारत में भील, गोंड और नागा इनके प्रमुख व्यवसायों का संक्षिप्त विवरण देना था। और 24 नंबर प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की मूल धारणा क्या है। और 25 नंबर प्रश्न है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में वायु एवं दाब से संबंधित तथ्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालना था। आ गया भाग 3, पार्ट 3। यहाँ पे कुल 7 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। 26 नंबर प्रश्न है, जलवायु पर पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव का विवरण दीजिए। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के तथ्यों पर प्रकाश डालिए। 27 नंबर प्रश्न है कि महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के तथ्यों पर प्रकाश डालिए। सभी प्रश्न जो सेक्शन 3 में है, पार्ट 3 में, वो 125 शब्द में आपको लिखना है।
भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। 125 शब्द में 8 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है, पिछले 2 दशकों में भारत में राजमार्गों की स्थिति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर सीमा है 125 शब्द। उत्तराखंड में पर्यटन की प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर सीमा है 125 शब्द, 8 नंबर का। अब बहते हुए नदी के पानी द्वारा क्षरण एवं निक्षेपण से उत्पन्न भूस्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। 125 शब्दों में है, 8 नंबर में। और 32 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। 125 शब्द में है, 8 नंबर में। तो इस तरह से यह सेक्शन 3 आपका समाप्त हुआ। इसमें कुल 7 प्रश्न दिए थे, करना कितना है, 5 है, प्रत्येक 8 नंबर का। टोटल यहाँ से आपको मिल जा रहे हैं 40 प्रश्न नंबर का प्रश्न। अब है भाग 4। यहाँ भी 7 प्रश्न है, 5 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 16 अंक निर्धारित किए गए हैं। 33 नंबर प्रश्न है, भारत की भौगोलिक इकाई विविधता में एकता की कहावत को परिलक्षित करने में कैसे सहायक है। भारत की भौगोलिक इकाई विविधता में एकता की कहावत को परिलक्षित करने में कैसे सहायक है। 250 शब्दों में यहाँ आपको लिखना है। 16 नंबर का प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है, भारत के विभिन्न भूकंप क्षेत्रों की विवेचना उत्तराखंड के संदर्भ में कीजिए। भारत के विभिन्न भूकंप क्षेत्रों की विवेचना उत्तराखंड के संदर्भ में कीजिए। 250 शब्दों का प्रश्न है, 16 नंबर का। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि के लिए भारतीय मानसून एक वरदान है या अभिशाप, परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों का है, 16 नंबर का। जल विद्युत, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की संक्षिप्त व्याख्या करनी थी। 250 शब्दों में, 16 नंबर के। और 37वां प्रश्न, वान थ्यूनेन कृषि सिद्धांत और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता का परीक्षण भारत के संदर्भ में करना था। 250 शब्दों है, 16 नंबर का। और 38 नंबर का प्रश्न है, भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति एवं पर्यावरण पर इसका प्रभाव, इस पर प्रकाश डालिए। 250 शब्दों का है कि भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति एवं पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है, उस पर प्रकाश डालिए। 250 शब्दों का है, 16 नंबर का। और 39 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन में वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ब्रिक्स जो संगठन है और WTO में वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 250 शब्दों का प्रश्न है, 16 नंबर का। और यहाँ से आपको 7 प्रश्न दिया था, 5 प्रश्न करने हैं जो कि प्रत्येक 16 नंबर के हैं, और आपका हो जाता है 80 नंबर। इस तरह से 200 नंबर के लिए 39 प्रश्न आए हुए हैं उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 4 में। और सभी हिंदी भाषा को छोड़ के सभी में 39 प्रश्न ही हैं। तो इस तरह से पेपर नंबर 4 भी समाप्त होता है। जब भी आप इसको भविष्य में बहुत काम लगेगा, जब भी आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो पेपर पहले सर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।